तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट चैप्टर लाइट। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप कह सकते हो ये फर्स्ट पीरियड ऑफ दिस चैप्टर, और जो चैप्टर है दैट चैप्टर इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये तीनों जो टर्म है इनका मीनिंग क्या है। फर्स्ट टर्म हियर लाइट। अगर आपको पूछा जाए लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट, देन क्या बोलोगे आप? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वैसे लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड हम लोगों में कौन सा सेंसेशन प्रोड्यूस करता है? साउंड, सेंसेशन ऑफ हियरिंग। और लाइट प्रोड्यूसेस इन अस सेंसेशन ऑफ विजन। हम लोग जो अपने चारों तरफ का ये जो सराउंडिंग वर्ल्ड, चारों तरफ की जो चीजें देख पा रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ लाइट। दैट इज बिकॉज ऑफ लाइट। आप देखो, आपके चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं वो आपको दिखाई क्यों दे रही है? क्या लाइट नहीं होने से वो दिखाई देगी? नहीं। That means it is because of light we can see the surrounding world. So if I ask you what is light, light is a, you can note it down, light is a form of energy. Light is a form of energy which produces in us, the sensation of vision. Light is a form of energy which produces in us the sensation of vision. अब बात कर लेते हैं another term, that is what? Reflection. Okay? So ये मान लो एक सरफेस है और ये लाइट का पाथ में है। When light strikes a surface, or if there is any obstacle in the path of light, light after striking that surface bounces back into the same medium. And this bouncing back of light after striking a surface is called what? Reflection. This is what? Reflection of light. Reflection of light. And refraction. When light rays pass from one medium to another medium, मान लो लाइट एयर से किसी ग्लास शीट या ग्लास का स्लैब में एंटर कर रहा है। Light is passing from air to glass. There will be change in direction. लाइट जब एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जा रहा है तो ये स्ट्रेट पाथ इधर जाना चाहिए था लाइट। It has changed its direction. And this phenomenon is called what? Refraction of light. Is called refraction of light. So if I ask you, what is light? चैप्टर का नाम है, जान लेते हैं लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है। अगर मैं आपको पूछता हूं व्हाट इज लाइट, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ विजन। देन रिफ्लेक्शन सिंपली इट इज व्हाट? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ surface, which may be a mirror, which may be any polished surface. Then what is refraction of light? When light rays pass from one medium to another medium, one optical medium to another optical medium, there is change in direction, and this phenomenon is said to be what? This phenomenon is said to be refraction of light. तो आज हम लोग इस चैप्टर का जो स्टार्टिंग पार्ट है, लाइट के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन, कुछ बेसिक टर्म्स हम लोग डिस्कस करेंगे, और आज हम लोग का फोकस मेनली होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, सो नोटबुक, पेन, हो सके तो पेंसिल, इरेजर, ये सब लेके आप क्लास करो। डायग्राम सब प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सो लुक एट हियर, बात कर रहे हैं लाइट, जिसके डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ विजन एंड इट हेल्प्स अस टू सी द सराउंडिंग वर्ल्ड। लेकिन हम लोग अपने चारों तरफ का जो ऑब्जेक्ट्स है उनको कैसे देख पाते हैं? दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये है सोर्स ऑफ लाइट, सन इज द सोर्स ऑफ लाइट। यहां से लाइट अलग अलग ऑब्जेक्ट में फॉल होगा, दैट लाइट रेज गेट रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, और उनमें से कुछ लाइट रेज आपका आईज में भी एंटर होगा,
वंस दीज लाइट रेज एंटर इनटू आवर आईज, हम लोग के आई के अंदर एक स्क्रीन है, नाम जानते हो आप, कमेंट में बताना, याद आ गया? दैट स्क्रीन इज कॉल्ड रेटिना। जैसे ये लाइट रेटिना, आई के अंदर रेटिना पे फॉल होगा, लाइट कन्वर्ट हो जाता है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और बाद में आई से वो सिग्नल कहां पहुंच जाएगा? आई से सिग्नल कहां पहुंच जाएगा? ब्रेन तक, विद द हेल्प ऑफ नर्व। हम लोग का बॉडी में आई और ब्रेन को कनेक्ट करने के लिए कुछ नर्व्स है। दैट नर्व्स आर कॉल्ड व्हाट? ऑप्टिक नर्व्स। क्या है? ऑप्टिक नर्व्स। और मैंने वो स्क्रीन का नाम बताया आई के अंदर, दैट इज व्हाट? रेटिना। रेटिना लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है। तो क्या लाइट ऑब्जेक्ट पे फॉल हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होने के बाद आपका आईज में एंटर करेगा, रेटिना पे फॉल होगा, और रेटिना इस लाइट का सिग्नल को कन्वर्ट करेगा इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, एंड दैट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर कैरीड टू ब्रेन विद द हेल्प ऑफ व्हाट? ऑप्टिक नर्व। देखो यहां पे कैसे सराउंडिंग वर्ल्ड को निहार रही है लड़की, बिकॉज ऑफ व्हाट? लाइट, एंड बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वी कैन से। So light enables us to see the things around us. It enables us to see the things around us. An object reflects light that falls on it. जो भी ऑब्जेक्ट पे लाइट फॉल होता है वो रिफ्लेक्ट होता है, ओके, एब्जॉर्ब भी होता है, थोड़ा बहुत रिफ्रैक्शन भी हो सकता है, लेकिन रिफ्लेक्टेड लाइट, दिस रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन एंटर आवर आईज enables us to see the things around us. इसका मतलब ये हुआ, जो ये हम लोगों के चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट हम लोग देख पा रहे हैं, जो नेचुरल ब्यूटी हम लोग देख पा रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ लाइट, दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोगों ने अभी समझने का कोशिश किया अबाउट लाइट, लाइट क्या होता है। अब लाइट के बारे में थोड़ा और इंफॉर्मेशन जानना जरूरी है। लाइट इज द टाइप ऑफ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट के बारे में जान लो, लाइट का डुअल नेचर, लाइट का डुअल नेचर। अब ये डुअल नेचर क्या है? एक है वेव लाइक नेचर, वेव लाइक नेचर, लाइट वेव के जैसे बिहेव करती है, एंड अनदर नेचर इज व्हाट? पार्टिकल लाइक नेचर, पार्टिकल लाइक नेचर। लाइट बिहेव्स लाइक अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल, लाइट बिहेव्स लाइक अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल, लाइट बिहेव्स लाइक वेव। अब लाइट किस टाइप का वेव है? लाइट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लास 9 में मिला था आप लोगों को ट्रांसवर्स वेव, याद है? कुछ ट्रांसवर्स वेव का कैरेक्टरिस्टिक। ट्रांसवर्स वेव कंसिस्ट ऑफ व्हाट? क्रिस्ट एंड ट्राफ। ट्रांसवर्स वेव कंसिस्ट ऑफ व्हाट? क्रिस्ट एंड ट्राफ, याद आया? और पार्टिकल्स का डायरेक्शन ऑफ मोशन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन। पार्टिकल ऑसिलेट करता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन, दैट वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव, एंड लाइट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। लाइट एक तरह का ट्रांसवर्स वेव। आपको याद है क्लास 9 का बाद साउंड, व्हाट काइंड ऑफ वेव इज साउंड? Sound is longitudinal wave, okay, and light is transverse wave. Light is transverse electromagnetic wave and sound is longitudinal mechanical wave, अगर आपको क्लास 9 थोड़ा बहुत याद है। देन लाइट के बारे में, लाइट का स्पीड आपने पढ़ा होगा पहले भी। लाइट का स्पीड कंसीडर किया जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन एयर और थ्रू वैक्यूम। लेकिन यहां मैं थोड़ा आपको स्पेसिफिक बता देता हूं दैट लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन वैक्यूम। लाइट का स्पीड एयर में थोड़ा स्लोअर है वैक्यूम से, लेकिन न्यूमेरिकल पर्पस के लिए जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं तो दोनों में लाइट का स्पीड क्या कंसीडर करेंगे? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज स्लाइटली स्लोअर देन वैक्यूम। लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन वैक्यूम, और बाकी सभी मीडियम में लाइट का स्पीड थोड़ा कम होगा कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ओके। तो यहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये वेव्स प्रोड्यूस होता है बाय, और कौन सा? दो फील्ड वाइब्रेट करने से ये फील्ड प्रोड्यूस होता है। आइडिया आपको? द टू फील्ड्स आर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को वाइब्रेट करवा सकते हो देन यू कैन गेट व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हायर क्लास में इसके बारे में ज्यादा मिलेगा। अभी आप जान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन propagate through vacuum,
कैन प्रोपागेट थ्रू वैक्यूम। ओके, सो यहाँ लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या आप दो और एग्जांपल दे सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का? वन रेडियो वेव, another microwave. These are what? Electromagnetic waves. नाम थोड़ा याद रख लो, जानना चाहिए। सो लाइट के बारे में हम लोग जानते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। और ये स्ट्रेट पाथ वाला थ्योरी से हम लोग शेडो फॉर्मेशन आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि लाइट सोर्स से जो यहाँ पे लाइट एमिट हो रहा है, वो लाइट का रेज जो है कैसा पाथ फॉलो कर रहा है? स्ट्रेट पाथ। तो ये वाला पोर्शन में लाइट नहीं पहुंच पा रहा, और जहां लाइट नहीं पहुंचेगा वहां शेडो फॉर्मेशन होगा। अगर लाइट स्ट्रेट पाथ वाला थ्योरी फॉलो नहीं करता, लाइट अगर बैंड होकर आराम से इधर आ जाता, इन दैट केस शेडो फॉर्मेशन एक्सप्लेन करना पॉसिबल होता नहीं। सो ये स्ट्रेट लाइन थ्योरी को अगर मान ले, शेडो फॉर्मेशन तो होता ही हम लोग को पता है, तो हम लोग बोल सकते हैं लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। लेकिन आज के क्लास में आपको एक और चीज पता चलेगा, एक नया चीज पता चलेगा, दैट लाइट स्ट्रेट पाथ में तो ट्रेवल करता है, लेकिन लाइट का पाथ में कोई ऑब्स्टेकल अगर आ जाए, जैसे यहाँ पे है, तो लाइट का एक टेंडेंसी है, लाइट का टेंडेंसी क्या है? लाइट बैंड होता है अराउंड ऑब्जेक्ट। लाइट को अगर कोई बैरियर मिल जाए, ऑब्स्टेकल मिल जाए, तो लाइट थोड़ा बहुत बैंड होता है। तो आप जब भी कोई शेडो का ऑब्जर्वेशन करो तो देखना उसका जो आउटलाइन है वहां थोड़ा डार्कनेस थोड़ा कम होगा या थोड़ा ब्राइटनेस मिल सकता है आपको। दैट इज बिकॉज ऑफ अनदर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, और वो प्रॉपर्टी है डिफ्रैक्शन। तो यहां हम लोगों ने क्या समझा कि लाइट इज व्हाट टाइप ऑफ वेव? लाइट इज ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट मीडियम से तो पास कर ही सकती है, साथ ही साथ लाइट कैन पास थ्रू वैक्यूम, और लाइट का स्पीड कंसीडर किया जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन एयर और इन वैक्यूम। लेकिन क्लास 10 स्टूडेंट को और स्पीड के बारे में जानना है। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज टेकन एज 2 × 10⁸ meter per second, and speed of light in water is taken as 2.25 × 10⁸ meter per second. डेटा काम आएगा, लर्न करके रख लो। So what we have discussed here, कि generally speaking we say that light travels in a straight line, and by the straight line theory we explain that small source of light cast what? Sharp shadow of an opaque object. अगर लाइट का पाथ, लाइट का सोर्स और स्क्रीन के बीच में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है, देन वी कैन गेट व्हाट? शैडो ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, एंड दिस कैन इजीली बी एक्सप्लेन बाय कंसीडरिंग दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। आई होप यू अंडरस्टूड। जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं उन सबको आप नोट डाउन करते रहो, और इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बात है डायग्राम प्रैक्टिस करना, और साथ ही साथ जब हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे तो आपको न्यूमेरिकल्स पर भी बहुत फोकस करना है। अब बात करते हैं, एक नया टर्म हम लोग को मिला हुआ है, दैट इज व्हाट? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम लोग रिफ्लेक्शन जानते हैं, बाउंसिंग बैक वाला बात। हम लोग रिफ्रैक्शन जानते हैं कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरा मीडियम में पास होगा तो डायरेक्शन चेंज होगा। अभी मैं एक नया चीज आपको बता रहा हूं, दैट अगर लाइट का पाथ में कोई ऑब्स्टेकल हो और उसमें छोटा गैप हो, गैप अगर थोड़ा बड़ा है तब भी लाइट का बेंडिंग होगा, गैप अगर छोटा है तब भी आप देखो बेंडिंग हो रहा है। ओके, दिस इज व्हाट? डिफ्रैक्शन। लाइट का पाथ में अगर कोई बैरियर आ गया, देखो आप, देयर इज व्हाट? बेंडिंग। इसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे? डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन वाला प्रॉपर्टी एक्सप्लेन, मैंने आपको बोला लाइट का डुअल नेचर है। Light behaves as a stream of particle. Light behaves like a wave. तो ये diffraction property explain किया जाता है by considering light to be a wave. तो इससे पहले वाला प्रॉपर्टी कौन सा? शेडो फॉर्मेशन वाला एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग मान चुका था कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, और डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए वी कंसीडर लाइट टू बी अ वेव। So what is diffraction? Just look at the definition.
Diffraction of light refers to the phenomenon where light waves deviate or bend from their expected straight line path. लाइट का पाथ के लिए हम लोग का एक्सपेक्टेशन है लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, ओके। लेकिन यहां पे बात हो रहा है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेफर्स टू द फेनोमेनन वेयर लाइट वेव्स डेविएट और बेंड फ्रॉम देयर एक्सपेक्टेड स्ट्रेट लाइन पाथ। कब? एज दे एनकाउंटर एन ऑब्स्टेकल और पास थ्रू अ नैरो अपर्चर। when they encounter what? When light encounter what? Obstacle, barrier, or when light is allowed to pass through what? Aperture, कोई होल से अगर लाइट को पास किया जाए, किसी बैरियर के साइड से लाइट को अगर पास किया जाए, लाइट का टेंडेंसी क्या? बैंड होने का, और इस बैंड होने का टेंडेंसी को, इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलेंगे? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। So to explain the phenomenon of diffraction, light is thought to be a wave। तो बार बार मैं बता रहा हूं लाइट का डुअल नेचर के बारे में। बहुत पहले से लाइट को लेके ये कंफ्यूजन है। कुछ साइंटिस्ट ने बोला लाइट इज अ वेव, कुछ और साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया लाइट इज अ स्ट्रीम ऑफ व्हाट? पार्टिकल्स। लेकिन बाद में एक थ्योरी बहुत पॉपुलर हुआ, दैट इज व्हाट? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। और ये थ्योरी प्रपोज किसने किया? आइंस्टाइन, ओके। So at the beginning of 20th century, light is thought to be a stream of particles। लाइट को क्या माना जा रहा था? स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। लाइट फॉल हो रहा है मतलब पार्टिकल्स का स्ट्रीम फॉल हो रहा है और वही बाउंस होता है, ओके। नाउ क्वांटम थ्योरी स्टेट्स दैट लाइट इज नाइदर अ वेव नॉर अ पार्टिकल। ये थ्योरी इन दोनों कॉन्सेप्ट को कंबाइन करता है। इट रिकॉन्साइल्स और कंबाइन द पार्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट विद वेव नेचर ऑफ लाइट। तो क्वांटम थ्योरी आने से पहले लाइट को माना जाता था मेनली क्या? स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। क्या आप जानते हो व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर पार्टिकल्स ऑफ लाइट? पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और वो पार्टिकल्स को बोला जाता है फोटोन्स। क्या बोला जाता है? फोटोन्स। सो ये जो क्वांटम थ्योरी है, क्वांटम मतलब लाइट का जो एनर्जी है उसको क्वांटाइज कर दिया। मतलब लाइट का एनर्जी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, डिस्क्रीट है, अलग अलग है, छोटा छोटा पैकेट्स में है। लाइट का एनर्जी पूरा यूनिफॉर्म एनर्जी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। जैसे मैं यहां दिखाने की कोशिश करता हूं, लाइट का एनर्जी ऐसा यूनिफॉर्म नहीं है, ओके। लाइट जो एनर्जी का फॉर्म है वो कुछ छोटा छोटा पैकेट्स में है, और इन पैकेट्स को, ये डिस्क्रीट अलग अलग पैकेट्स है, इन पैकेट्स को बोला जाता है क्या? फोटोन। क्या बोलेंगे इन पैकेट्स को? फोटोन बोलेंगे, ओके। तो यहां क्या समझाने का मैं कोशिश कर रहा हूं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट दैट एनर्जी इज नॉट फॉलिंग इन द यूनिफॉर्म वे। दैट एनर्जी इज एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ सम डिस्क्रीट पैकेट्स। ये छोटा छोटा पैकेट्स में एनर्जी है, और इन पैकेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोन। सो पार्टिकल्स ऑफ लाइट आर कॉल्ड व्हाट? फोटोन्स। क्या बोलेंगे पार्टिकल्स ऑफ लाइट को? फोटोन। So quantum theory tells us that both light and matter consist of tiny particles। हम लोग लाइट का पार्टिकल्स के बारे में जानते हैं। लाइट का पार्टिकल्स को फोटोन बोला जाता है। अब मैटर में क्या होता है? मैटर में एटॉम्स होता है, मॉलिक्यूल्स होता है। इन एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? कौन सा पार्टिकल्स होता है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन। यानी मैटर का पार्टिकल्स का अगर बात किया जाए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और लाइट का पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पार्टिकल्स का बात किया जाए तो वो क्या है? फोटोन। Light is emitted or absorbed as particles but propagates as wave। सेंटेंस में दम है, नोट डाउन अच्छा से कर लेना। लाइट एमिट होता है सोर्स से या किसी सरफेस पे एब्जॉर्ब होता है एज पार्टिकल्स, लेकिन लाइट सोर्स से लेके किसी सरफेस तक जब पहुंचता है तो बीच में जब लाइट मूव कर रहा है, प्रोपागेशन हो रहा है, वो किस फॉर्म में कंसीडर किया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो लाइट को लेके ये दो थ्योरी चलता है। समटाइम्स light is considered to be what? Stream of particles, and sometimes light is considered to be what? Wave। The quantum theory of light proposed by Einstein states that light consists of discrete packets। discrete जानते हो आप? discrete का मतलब अलग अलग पैकेट्स में है। discrete packets of energy called what? photon। और यही एनर्जी का पैकेट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? फोटोन बोलते हैं। So what I discussed till now, हम लाइट क्या है उसके बारे में डिस्कशन किया, फिर लाइट का जो स्ट्रेट लाइन मोशन, उसे शेडो फॉर्मेशन का बात किया, एंड देन आई डिस्कस्ड अबाउट
डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। साथ ही साथ हम लोग थोड़ा बहुत बात किया है क्वांटम थ्योरी के बारे में। लेकिन ये डिफ्रैक्शन क्वांटम थ्योरी ये हायर क्लास में ही आपको डिटेल में समझाया जाएगा। क्लास 10 लेवल में आपको क्वांटम थ्योरी में क्या बोला गया है और डिफ्रैक्शन का जनरल मीनिंग क्या है, बस उतना ही जानना है। इन चीजों को 2 मिनट आप ठीक से देखो, देन वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। ओके, आप मान लो आपका चैप्टर शुरू इसके बाद ही होने वाला है। वो जो टर्म्स हम लोग डिस्कस करेंगे वही टर्म्स आपको यूज करना है बार बार। तो यहां तक समझ लो आप 2 मिनट टाइम लेके, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट दैट इंपॉर्टेंट टर्म्स। और साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो नोट डाउन एवरीथिंग। आई होप यू हैव नोटेड डाउन एवरीथिंग। और अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू दिस चैप्टर वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट रे ऑफ लाइट। व्हाट इज अ रे ऑफ लाइट? इट इज द पाथ ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट इन अ मीडियम। मतलब एक मीडियम में लाइट जिस पाथ को फॉलो करेगा उस पाथ को हम लोग बोलेंगे पाथ। वैसे तो लाइट को दिखाई नहीं देता, लेकिन लाइट से रिलेटेड जो फेनोमेनन है उसको समझाने के लिए हम लोगों को कुछ डायग्राम्स यूज करना होता है। तो रे है, उस पाथ को रिप्रेजेंट किया जाता है। द पाथ ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। और रे को रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड अ स्ट्रेट लाइन दैट विल रिप्रेजेंट द पाथ। और ये जो एरो यूज करेंगे दैट एरो विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट। So what is ray? Ray is the path of propagation of light in a medium and it is represented by straight line with arrowhead. And the arrowhead indicates what? Direction of propagation. फिर important term है beam. Beam क्या होता है? Bundle of light rays. ये जो bundle of light rays है, that bundle of light rays ऐसा भी हो सकता है कि रेज के बीच में ये जो गैप है ये फिक्स्ड कांस्टेंट रहे तो रेज पैरेलल होगा। ऐसा बंडल को हम लोग या बीम को हम लोग बोलेंगे पैरेलल बीम। क्या बोलेंगे? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। बीम ऐसा भी हो सकता है पैरेलल बीम, बीम कन्वर्जेंट भी हो सकता है। अब बीम को कन्वर्जेंट कब बोलेंगे? जब एज द रेज प्रोसीड फॉरवर्ड, रेज जैसे जैसे आगे जा रहा है उनके बीच में गैप कम हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे व्हाट काइंड ऑफ बीम इट इज? इट इज बंडल ऑफ लाइट रेज। लेकिन ये बीम जो बना है कैसा बीम है? ये कन्वर्जेंट बीम का रेज जैसे जैसे आगे जाएगा उनके बीच में गैप कम होते जाएगा और वो फाइनली किसी एक पॉइंट पे मीट करेगा। देन डाइवर्जेंट बीम, ऐसा बीम जिसमें रेज के बीच में गैप विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एज द रेज प्रोसीड फॉरवर्ड। ओके, so if I ask you what is a ray is the path of propagation of light in a medium। और किसी एक मीडियम में लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ही ट्रेवल करेगा। मैंने आपको समझाया था अगर मीडियम चेंज हो जाता, मान लो लाइट पास हो रहा है एयर से ग्लास में, तब क्या हो सकता है? ये फेनोमेनन के बारे में मैंने बताया था। आप कमेंट में बताओ कि ये कौन सा फेनोमेनन है। ओके, so what is a ray? The path of propagation of light in a medium, and beam is the bundle of light rays. What are the three types of beam? They are parallel beam, convergent beam and divergent beam. Okay, now we can discuss some more important terms। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट मिरर। और साथ में हम लोग बात कर सकते हैं मीडियम के बारे में। ये सारे पॉइंट में डायग्राम से आपको समझाऊंगा अलग से। मीडियम का मतलब क्या है? मीडियम का मतलब है सब्सटेंस थ्रू विच लाइट कैन पास। कोई भी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस जिससे लाइट पास हो सकता है उसको मीडियम बोलेंगे। और मोर प्रॉपरली इस चैप्टर से रिलेटेड आपको टर्म यूज करना चाहिए ऑप्टिकल मीडियम। सो इफ आई आस्क यू गिव सम एग्जांपल्स ऑफ ऑप्टिकल मीडियम, ऐसा मीडियम जिससे लाइट पास हो सकता है, दे आर एयर, वाटर, ग्लास। कोई और एग्जांपल आप दे सकते हो तो कमेंट में जरूर बताना। दैट एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? ऑप्टिकल मीडियम, एयर, वाटर, glass, they are said to be optical media. Why they are said to be optical media? Because
light can pass through air, light can pass through water, light can pass through glass. मैंने आपको एक और पूछा था कि आपने कमेंट किया, एक और आप नोट डाउन कर सकते हो, जैसे डायमंड, डायमंड है, डायमंड इज अ व्हाट, ऑप्टिकल मीडियम। अब मिरर का बात करते हैं, मिरर क्या होता है? कोई भी पॉलिश्ड सरफेस को हम लोग मिरर बोल सकते हैं। हाईली पॉलिश्ड सरफेस इज व्हाट, मिरर। ऐसा कोई भी सरफेस, वो मेटालिक सरफेस भी हो सकता है, ग्लास सरफेस भी हो सकता है, ग्लास के ऊपर कोई अलग से कोटिंग किया हुआ हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि उसको लाइट को रिफ्लेक्ट करना चाहिए और वो पॉलिश्ड सरफेस होना चाहिए। तो हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड व्हाट, मिरर। और प्लेन मिरर, प्लेन मिरर अ फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अ फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये प्लेन मिरर जो है, जनरली जो ग्लास वाला मिरर है उसमें एक ग्लास का शीट होता है एंड वन साइड इज कोटेड विथ मेटल्स लाइक सिल्वर या सिल्वर रिलेटेड कोई भी ऐसा एलॉय यूज किया जाता है जो यहाँ पे एक ऐसा लेयर बनाएगा जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा प्रॉपरली। Okay, then we can say that it is a mirror. So highly polished reflecting surface is called mirror, and a plane mirror is the plane light reflecting surface. Normally it is a glass with one surface of which is coated with thin layer of what, silver metal or other alloys. तो दो टर्म यहाँ पे हम लोग डिस्कस किया है। फर्स्ट वन इज मीडियम सब्सटेंस थ्रू विच लाइट कैन पास, एंड सेकेंड वन मिरर, a highly polished reflecting surface is called mirror. If it is flat, it is called plane mirror, and it may be part of a sphere, then the mirrors are called spherical mirror. Mirrors are called what, spherical mirror. Okay, तो यहाँ पे दो टाइप का spherical mirror है, क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? फर्स्ट वन जिसमें पॉलिश बाहर की तरफ और रिफ्लेक्शन अंदर से होगा, दैट इज व्हाट, कॉनकेव मिरर, दैट इज कॉनकेव मिरर। एंड सेकेंड वन जिसमें पॉलिश अंदर से और रिफ्लेक्शन बाहर वाला साइड यानी कॉन्वेक्स वाला साइड से होगा, दैट मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर, दैट मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर। ओके, सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब मैं ये जो बाकी टर्म है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपको मैं समझा रहा हूं एक सिंपल डायग्राम से, थोड़ा ही फोकस करना है। तो यहां पे मान लेते हैं एम डैश इज अ प्लेन मिरर, एम डैश इज अ प्लेन मिरर, और ये छोटा ऑब्लिक लाइंस रिप्रेजेंट व्हाट, दे रिप्रेजेंट पॉलिश ऑन द मिरर। लेट पी बी द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, लाइट का सोर्स, एनीथिंग दैट एमिट्स लाइट इज कॉल्ड व्हाट, सोर्स ऑफ लाइट। और इस सोर्स ऑफ लाइट से सभी डायरेक्शन में लाइट रेज एमिट हो रहा है, लेकिन हम लोग अपना कन्वीनियंस के लिए यहां से एक लाइट रे कंसीडर कर रहा है, कहां पे, मिरर का किसी एक पॉइंट पे। दिस पॉइंट इज लेबल्ड एज ओ। क्या आप जानते हो इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? दिस पॉइंट इज कॉल्ड व्हाट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे इस पॉइंट को? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां पे P क्या है? P इज द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, point source of light. Okay, so from that point source a ray of light is falling on the mirror. So ye PO represents what? PO is that ray of light, it represents incident ray. PO represents what? Incident ray. This light ray after falling on the mirror, iska kya hoga? It will bounce back into the same medium. It bounces along, suppose it is bouncing along OQ. So OQ represents what? OQ represents reflected ray. OQ represents what? Reflected ray. ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं ऑन द मिरर, ऑन द मिरर, नॉर्मल का मिरर के साथ जो एंगल बनेगा यहां पे, दैट इज व्हाट, 90 डिग्री। एंड दिस परपेंडिकुलर NO इज सेड टू बी व्हाट, नॉर्मल। NO को क्या बोलेंगे हम लोग? नॉर्मल। तो हम लोगों ने जो टर्म डिस्कस किया, सोर्स ऑफ लाइट, देन
point of incidence, incident ray, reflected ray, normal, and the angle between incident ray and normal is called angle of incidence. Angle between reflected ray and normal is called what? Angle of reflection. Okay, so these are some of the important terms related to reflection of light. तो यहाँ पे m dash represents what? m dash represents plane mirror. It represents plane mirror. Okay, if I ask you here, which is angle of incidence? Angle I represents what? Angle I represents what? Angle of incidence. Angle of incidence, angle वहां पे अगर देखिए तो PON is the angle of incidence. Angle R represents what? Angle of reflection. Angle of reflection or angle of reflection is angle QON. Angle QON, angle of reflection. So इस टाइप के डायग्राम जब भी ड्रॉ किए जाएंगे while explaining the topic, आपको क्या करना है, उन डायग्राम्स को साथ साथ में ड्रॉ करते रहना है. बहुत ऐसे रे डायग्राम्स आपको ड्रॉ करने होंगे, इसको आप ड्रॉ कर लीजिए और साथ में प्रॉपरली लेबलिंग. ओके, इसके बाद हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और वो आज का क्लास का लास्ट टॉपिक होगा. इसको ठीक से समझ लो, देन वी विल डिस्कस अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. So now we can discuss about reflection of light and the laws of reflection. Reflection of light क्या है? सिंपल में हम लोग जानते हैं कि bouncing back of light. When light rays strike a surface, if they bounce back into the same medium, that is what? Reflection. Light air से आ रहा था, मान लो मिरर को स्ट्राइक किया, वापस एयर में चला गया, जिस मीडियम से लाइट रेज फॉल किया उसी मीडियम में बाउंस बैक हो गया, देन दिस phenomenon is said to be what? Reflection of light. So it is the phenomenon of bouncing back of light into the same medium from which it is coming after striking the surface of any object or mirror. In simple, we can say bouncing back of light into the same medium from which it is coming after striking a surface. After striking a surface or a mirror, we can say. तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्लेन मिरर पे क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन. और यहाँ स्फेरिकल मिरर. फर्स्ट वन इज विच टाइप ऑफ मिरर? आप डायग्राम देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या? फर्स्ट वन इज कॉन्वेक्स मिरर. It is a type of spherical mirror. And second one is concave mirror. They are the types of spherical mirror. Okay? इनके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन जस्ट रिफ्लेक्शन का आइडिया आप लोगों को हो गया होगा. अब हम लोग बात कर सकते हैं अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. हम लोग जानते हैं रिफ्लेक्शन है बाउंसिंग बैक. यहाँ पे लाइट इज बाउंस बैक हो रहा है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म हो रहा है, यहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बताता है कि ये दोनों एंगल I इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल R. सो सेकेंड स्टेटमेंट सभी बच्चों को आराम से समझ में आ जाता है क्या? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस. लेकिन इसका जो पहला स्टेटमेंट है, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट इसको लर्न तो कर लेते हैं, लेकिन मैं कहता हूं मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका मतलब नहीं पता है. फर्स्ट वन, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन. तो बहुत बच्चे सोचते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एक ही पॉइंट में है, इसीलिए बोला गया है ये स्टेटमेंट. बहुत बच्चे सोचते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल दे लाई ऑन दिस प्लेन. वो लोग सोचते हैं कि मिरर वाला प्लेन पे तीनों है, इसलिए ये बोला गया है, लेकिन ये नहीं है. बात कुछ और है. मिरर ये रहा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहां पे है, और एक और प्लेन इमेजिन कर रहा है, यहां पे ये रहा. दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो ये जो स्टेटमेंट है इसमें बोला गया कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल at the point of incidence all lie in the same plane. These three lie in the
सेम प्लेन, यहां कौन सा प्लेन का बात हो रहा है, ये वाला प्लेन, दे लाई इन द सेम प्लेन। ओके, इसको अगर आप समझ सको तो यहां थोड़ा सा कोशिश करके देख लो कि मान लो ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इधर से कोई लाइट रे फॉल होने वाला है, इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्ट होके आपके तरफ, बीच में नॉर्मल, तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों इस प्लेन में है, इमेजिनरी प्लेन। हायर क्लास में इसके बारे में एक सेंटेंस अगर और बता दिया जाए तो थोड़ा कंफर्टेबल होगा समझना कि ये जो प्लेन बन रहा है यहाँ पे, ये मिरर और प्लेन ये है, ये वाला, दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये जो मिरर है और ये जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल वाला प्लेन है, उनके बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो आप समझने के लिए आप यहां लिख के रख सकते हो कि दैट दिस प्लेन is perpendicular to the reflecting surface, आज फर्स्ट पीरियड है तो बहुत ज्यादा आपको लोड नहीं लेना है, आपको जो मैंने बेसिक टर्म्स डिस्कस किया है उनको देखना है, और ये जो लॉज है इनको ठीक से समझ के रखना है। सो व्हाट आर द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? First one, the incident ray, the reflected ray, and the normal to the mirror at the point of incidence all lie in the same plane. And second one, the angle of reflection is always equal to the angle of incidence. प्लेन वाला बात आप थोड़ा ठीक से ही इस पे फोकस करना, बहुत कंफ्यूजन है बच्चों को ये वाला पॉइंट को लेके। तो आज का क्लास अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और क्लास 10 स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू अपलोड डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द चैप्टर्स वन बाय वन, जैसे जैसे क्लासेस होते रहेंगी वैसे वैसे आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस की मिलती जाएगी। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, एंड ओवर फॉर टुडे।